तो अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फिर हम ये प्रोटेस्ट में रास्ता खुलना है या बंद होना है, सिक्योरिटी कैसे देनी है, तो सियासी जमातें आपस में SOPs वज़ा कर लें। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं? शायद उनकी इज़्ज़त और तकरीम के भी मुनाफी हो जब सोशल मीडिया पर यह बहस हो कि कौन से 5 जजेस किसकी हिमायत में। तो जजेस किसी पार्टी के तो नहीं ना हो सकते, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है सर। जी। देखें नदीम साहब, जो आइन है उसमें बहुत सारे बुनियादी हकूक़ हैं जो शामिल किए गए हैं, और एक बुनियादी हक जो है जिसका बहुत गहरा ताल्लुक है जमहूरियत से, वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, प्रोटेस्ट करने की राइट, गैदरिंग करने की राइट, रैली निकालने की राइट। ये इसको हमारी आइन में भी शामिल है। उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट्स भी दी हुई हैं, फैसले दिए हुए हैं कि ये एक आइनी हक है और कोई भी हुकूमत रोक नहीं सकती। तो ये हक जो पॉलिटिकल पार्टी या सिटीजन हो उसका जो हक है उसको, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आ सकती, कोई अरेस्ट नहीं हो सकते, सड़कों पे कंटेनर नहीं लग सकते, आप टेयर गैस नहीं कर सकते अगर ये पुरअमन प्रोटेस्ट हो। तो ये जो मामला है, आइडियली तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि SOPs होने चाहिए। हुकूमत और जो पॉलिटिकल पार्टी है जो करना चाहती है एहतजाज या प्रोटेस्ट, और सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए ताकि किसी किस्म का कंट्रोवर्सी ना हो। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बदकिस्मती से, और ये होता रहा, PTI की हुकूमत ने बहुत सारी रैलीज निकली, पीपल्स पार्टी ने भी निकाली, JUI ने भी निकाली, PMLN ने भी निकाली, लेकिन वो उसका क्योंकि एग्रीमेंट्स थी पार्टीज में, पुरअमन होता रहा, तो किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी कि आप कोई जाएं। इसी तरह जब हुकूमत हमारी हटाई गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो PTI ने भी बहुत सारी रैलीज निकाली, वो भी बिल्कुल पुरअमन थी और उसमें किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत की जरूरत ना पड़ी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो इस्लामाबाद वाली रैली निकालनी थी, इसमें हुकूमत ने इससे पहले कि वो रैली निकले एक अजम्पशन कर ली कि ये रैली जो है ये पुरअमन नहीं होगी, इसमें तशद्दुद होगा, इसमें तोड़ फोड़ होगी, और उस अजम्पशन पे पकड़ धकड़ करना शुरू कर दिए, अरेस्ट करना शुरू कर दिए, और जिस दिन ये रैली निकलनी थी उस दिन रोड ब्लॉक्स भी कर लिए, टेयर गैस भी कर दिया, लोगों को मारा पीटा भी। तो ये जब मामला इस तरह हुआ तो फिर क्योंकि वायलेशन थी आइन की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हक हैं, उसको नहीं अली ज़फ़र साहब, H9 की परमिशन इन राइटिंग ली गई थी अदालत से, लेकिन कॉल D चौक की दी जा रही थी, तो वहाँ कुछ इम्प्रेशन तो ये जाएगा ना कि मारा मारी ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। तो ये बात आपको लगा नहीं कि मुनासिब होती कि अगर परेड ग्राउंड में या H9 में जहाँ तयशुदा जगह थी, कोई ऐसी जगह के ऊपर ही कॉल दी जाती, D चौक की तरफ बढ़ा ही ना जाता? वो जो आप पहले जरा लीगल पॉइंट कर रहे हैं, फिर इसको फैक्ट्स के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। अब जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ तो फिर ऑब्वियसली, जिस तरह इरफान कादिर साहब ने बताया, कि फिर उसमें वो कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इसका इलाज क्या है? मेरी नज़र में हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए सबसे पहले, और इसका जो बेस्ट इलाज मुझे नज़र आ रहा है उसका आपने भी जिक्र किया, और ये मैंने इसके ऊपर अपनी ट्वीट्स भी किए हैं और तबसरे भी किए हैं। इलाज ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड एक SOP बना दे, जिसमें ये जिक्र किया जाए कि अगर रैली जो पीसफुल निकालेगी पॉलिटिकल पार्टी या वो प्रोटेस्ट करेगी पुरअमन, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं होगी। वो ना अरेस्ट करेंगे, ना वो उस पर टेयर गैस करेंगे, ना रोड्स ब्लॉक करेंगे। और अगर ये ऐसा SOP हो जाए जो अक्रॉस द बोर्ड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें फॉर इन फेवर या उसके अगेंस्ट ना हो, ये अक्रॉस द बोर्ड एक SOP, एक प्लान, एक प्रोसीजर कि रैली किस तरह करनी है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए तो मेरा ख्याल है ये कल को सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इसका जिक्र आपको याद होगा, एक धरना केस में पहले काजी फाइसा साहब ने जजमेंट दी थी, उसमें इसका जिक्र भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जरूरी है